पर चढ़ने वाले यीशु के नाम पर विश्वास करने के बाद आपकी प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई का मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो कोई किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, वो कोई भी जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस पर चढ़ने वाले यीशु के नाम पर विश्वास करने के बाद आपकी कहानी बदल जाती है, आपकी स्टोरी बदल जाती है, आपका स्टेटस बदल जाता है, आपका भविष्य बदल जाता है, आपका फेस बदल जाता है, आपकी रंगत बदल जाती है, आपके जिंदगी के अंदर की चमक बदल जाती है। वो अंधकार के वश से आपको छुड़ाकर रोशनी में लाकर खड़ा करता है। हम दोषी से धर्मी बन जाते हैं, हम दास से पुत्र बन जाते हैं, हम टूटे हुए पन से चंगाई में आ जाते हैं, हम बीमारियों से निकलकर स्माइल देना शुरू करते हैं। यदि आप गालियां देते हैं, आप गंदे काम करते हैं, आप नशा करते हैं, आप ड्रग्स पीते हैं, आप अपने परिवार को दुखी करते हैं, आप अपनी जिंदगी के अंदर गंदे काम करते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप किसी भी जगह के क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपको मसीह समाज में जोड़कर दिखाएगा। एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे चर्च में लाकर दिखाओ। प्रचारक ने कहा मेरे अंदर दम नहीं है लेकिन यीशु मसीह के अंदर दम है। और वो व्यक्ति को फ्यूचर में ब्लड कैंसर हो गया और ब्लड कैंसर के कारण वो जगह जगह जाकर अपना इलाज करवाने लगा, पर उसका कहीं इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा आप 6 दिन के मेहमान हैं और ठीक 6 दिन बाद आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि लास्ट स्टेज का कैंसर है। उसने घुटने टेक कर ऊंची आवाज में कहा मैं पापी हूं, क्या कोई है जो इस पापी को कुछ और महीने जीने के लिए दे दे? सिर्फ मुझे 3 महीने जीने के लिए चाहिए। क्या कोई इस दुनिया में परमेश्वर है? यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे 3 महीने नहीं 3 साल दे सकता हूं। उसने कहा मेरे अंदर ब्लड कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, आप मुझे 3 साल की बात कर रहे हैं, मैं 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 हफ्ते नहीं जिंदा रह सकता। तब यीशु ने कहा मेरे हाथ को थाम ले, मैं तुझे लंबी आयु देने की सामर्थ रखता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। 107 साल वो व्यक्ति जीवित रहा। एक 107 साल वो व्यक्ति जीवित रहा और 107 साल तक एक ही बात रोते बिलखते हुए आंसुओं के साथ कहता रहा, यीशु मसीह जिसको चाहे उसमें रिवाइवल ला सकता है। चर्च, अगर आप बिना प्रार्थना के नहीं रह पाते, अगर आप बिना आराधना के नहीं रह पाते, अगर आप ये कहते हैं कि मैं शो नहीं होना चाहिए, मेरा परमेश्वर दिखना चाहिए, यदि आप ये कहते हैं
कुछ हो जाए मैं खुदा के घर को नहीं छोड़ूंगा। मैं कब्र में जाकर क्या करूंगा? आज नहीं कल नहीं परसों, एक दिन हमें जाना है। आप 60-70 साल की उम्र में जाकर आप कहो प्रभु प्रभु प्रभु, उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपकी हड्डियां काम कर रही हैं तब कहो प्रभु। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं उसमें फायदा ही फायदा है। यदि आप इस दुनिया से जाने से पहले कि जीने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मेरी बाइबल नहीं है। लेकिन यदि आप मरने के बाद के जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो असली रिवाइवल यही है। इस दुनिया से जाने के बाद का जो जीवन है वो लंबा है। अभी जो जीवन आपके पास है 60, 70, 80, 100 इतना है। दुनिया से जाने के बाद का जो जीवन है उसमें 60, 70, 80 आता ही नहीं है। उसमें 100, 200 आता ही नहीं है। उसमें 300, 400 आता ही नहीं है। आप सारी उम्र बिना भटके, बिना किसी को डराए शांति से जी सकते हैं।